बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ़ दह ख़बर मेरी नज़र से गुज़री कि फ़्रांस के एक अख़बार ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना ख़ाके शाया करने का ऐलान किया है। उसके बाद 2 दिन पहले फ़्रांस, नॉर्वे और स्वीडन में कुरान मजीद को नज़र आतिश किया गया, कुरान मजीद की बेहुरमती की गई। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि 52 मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों की तरफ से चाहे जाए कि इन ममालिक को धमकी दी जाती, चाहे जाए कि उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाते, अभी तक मज़म्मत तक नहीं आई। एक वक्त था कि जब सल्तनत उस्मानिया अपने आखिरी वक्त में थी और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मुसलमानों के खलीफा थे, तो फ़्रांस से ख़बर आई कि एक गुस्ताखाना ड्रामा फ़्रांस में कल लगेगा और उसके टिकट तकसीम कर दिए गए हैं। तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फ़्रांस को ये पैगाम भेजा था कि अगर ये ड्रामा चला तो मैं उम्मत मुसलमान के सारे लोगों को ये हुक्म दे दूंगा कि वो फ़्रांस के ऊपर टूट पड़ें। और वो ड्रामा नहीं चला था। शायद कि हमें इसीलिए इन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, शायद कि हमारी खिलाफत को इसीलिए ख़त्म कर दिया गया। अब ये मुफादात की हुकूमतें रह गई हैं और यकीन कीजिए कि ये वो हुकूमतें हैं जो कि इस्लाम के लिए कभी नहीं बोलेंगी। ये हुक्मरान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इनके आप घरों में जाके देखें, इनकी महाफिल को देखें, इनका उठना बैठना देखें, इनकी औलादों को देखें, इनके ऊपर सेकुलरिज्म और यूरोप की गुलामी का रंग चढ़ा हुआ है। अगर दुनिया में मुस्लिम उम्मा है तो वो हम लोग हैं, जो अवाम हैं, जो कि एक दूसरे के लिए, चाहे कोई यूरोप में पैदा होता है, चाहे कोई चीचनिया में पैदा होता है, चाहे कोई कसुवो में पैदा होता है, चाहे कोई अरब में पैदा होता है, चाहे पाकिस्तान में पैदा होता है, वो अब एक दूसरे के लिए अफगानिस्तान में जाने देते हैं, वो कश्मीर में जाने देते हैं, वो बर्मा में जाने देते हैं, वो चीचनिया में जाने देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इन गद्दारे वतन, इन गद्दारे मिल्लत हुक्मरानों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अब ये वक्त है कि हम एक आलमी कानून साजी के लिए सड़कों पे निकलें, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएं। आखिर हम 1.5 अरब के करीब मुसलमान एक मफलूज जिस्म की तरह पड़े पड़े हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना हम ये देख सकते हैं कि रोज़ बरोज़ कुरान मजीद की बेहुरमती की जाए। अब ये वक्त है कि हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाने पड़ेंगे, हमें इन सोए हुए मुर्दा ज़मीर हुक्मरानों को झंझोड़ के जगाना पड़ेगा कि एक प्रेशर बिल्ड करें, इन ममालिक के साथ सफारती तल्लुकात फिल फौर ख़त्म करें और दुनिया में जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको ये बताएं कि मुसलमानों को एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जिसके तहत मुसलमानों के मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ कोई बंदा उठ के बकवासात ना कर सके। ये वक्त की ज़रूरत है कि ऐसे हुक्मरानों को आगे लेके आएँ, ऐसे लोगों को आगे लेके आएँ कि जो उम्मत के लिए सोचते हों, जो इस्लाम के बारे में सोचते हों। आज हमें ज़रूरत है एक खिलाफत की। जब तक कि खिलाफत नहीं होगी, या कम अज़ कम जिस तरह कि यूरोपीय यूनियन की तरह या नेटो की तरह या यूनाइटेड स्टेट्स की तरह एक मुसलमानों का मिलिट्री इत्तेहाद नहीं बनेगा, तब तक ये गुस्ताखियाँ होती रहेंगी। हमें एक प्रेशर ग्रुप बनना पड़ेगा। हमें इस दुनिया के ये जो तसब पसंद कुफ़ार हैं, ये यूरोपीय माशरा जो खुद को आज़ादी और इंसानी हकूक़ का चैम्पियन करार देता है और दुनिया का सबसे ज़्यादा तसब इसमें पाया जाता है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और पहले पुरअमन रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और फिर एक आलमी कानून साजी करवानी पड़ेगी। अगर इस तरह ये काम नहीं चलेगा तो फिर हमें अपने हुक्मरानों को मजबूर करना चाहिए कि वो अगर जंग की नौबत आए तो इन मामलात में जंग की धमकी दें, इनको, इनके साथ सफारती तल्लुकात तो फिल फौर ख़त्म करें। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बेहुरमती इस दुनिया में होती रहे तो मुसलमानों के लिए जीने का कोई हक नहीं बचता। तो फ़ौरन इन ममालिक की चीज़ों का बाइकाट करें, इनको मुआशी मार दें और सड़कों पे निकल के अपने हुक्मरानों को इस चीज़ पे मजबूर करें कि वो इनके ख़िलाफ़ एक अमली कदम उठा सकें।